हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करना है आपको। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, या एक दूसरे के समांतर है या फिर समपाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, तो सभी का सॉल्यूशन देखते हैं कि करके हम। तो मेरे प्यारे बाबू, सबसे पहले देखो, ये जो आपका x का कोफिशिएंट होता है ये A1 होता है, ठीक है, y का कोफिशिएंट B1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है तो इसलिए 1 1 लगा देते हैं। समीकरण नंबर 2 है तो आप, ठीक है, ABC में 2 2 आप शो कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल हम आसान भाषा में, बिल्कुल सामान्य शब्दों में बातें करेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण की बात करूँ तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5x माइनस का 4y प्लस 8। यहाँ पे सीधे सीधे देखो ये आ रहा है, x का गुणांक A1 होता है, ठीक है, तो A1 बराबर हो गया हमारा 5। ठीक है, y का गुणांक जो होता है वो हमारा B होता है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 है तो हम इसलिए यहाँ पे ABC में 1 यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो B1 हो गया आपका, और विद साइन लेते हैं मेरे प्यारे बाबू, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, खाली वैल्यू हम 4 नहीं उठाएंगे, -4 कितनी, -4, और C1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8। ठीक है, सही है। पहली समीकरण से हमने A1 B1 C1 निकाली, दूसरे समीकरण से हम A2 B2 C2 निकालेंगे। तो A2 ये हो गया आपका, B2 ये हो गया, C2 ये हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 थी ना, इसलिए हमने ABC में क्या लगाया, 2। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। A2 क्या होगा बाबू आपका, बताइए। x का गुणांक क्या है आपका, 7। ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, प्लस को हम शो नहीं करते। B2 क्या होगा आपका, 6, और C2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, -9। अब इनका रेशो निकालेंगे, A1/A2। ठीक है, A1/A2 कितना होगा, 5/7, कॉमा B1/B2 निकालेंगे, कितना होगा, -4/6। इसे आप काट सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो माइनस का 2/3 होगा। ठीक है, अब C1/C2 निकालिए। ठीक है, कितना होगा, 8/-9, यानी कि -8/9 ही हो जाएगा। अब बाबू आप देखो, A1/A2 आया आपका 5/7, B1/B2 आया आपका -2/3, यानी कि सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो केस बनेगा वो बनेगा A1/A2 डज नॉट इक्वल है B1/B2 के, और C1 C2 भी हमारा क्या है, C1/C2 वो भी डज नॉट इक्वल है, बट उसको मेंशन करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 पे जब अनइक्वल होता है ना, तो हम आगे मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा केस किस में होता है बाबू, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती है मेरे प्यारे बाबू, प्रतिच्छेदी, यानी कि दोनों लाइन जो आएंगी ना वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगी। ठीक है, अगर मैं हल की बात करूं तो एक हल होगा जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। वैसे ये वाली बात पूछी नहीं है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अद्वितीय हमारे हल होंगे। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। देखो, तो ये A1 B1 C1 हो गए हमारे। ठीक है, A1 क्या होगा मेरे बाबू, बताइए आप, 9। ठीक है, B1 क्या होगा हमारा, 3, y का गुणांक हमारा B होता है, समीकरण नंबर 1 का, इसलिए हम 1 1 यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, वरना एक समीकरण होती ना केवल, तो हम खाली ABC ही रहने देते। ठीक है, 12। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें मिल गई हैं, A1 B1 C1। समीकरण 2 से हमको क्या मिलेंगे, A2 B2 C2। ठीक है, तो यहाँ पे A2 क्या होगा हमारा, 18। ठीक है, B2 क्या होगा हमारा, 6, और C2 क्या होगा मेरे प्यारे बाबू, 24। ठीक है, तो अब A1/A2 करते हैं। ठीक है, तो A1 कितना, 9, A2 कितना, 18, काट के 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 1/2 मिल गया आपको, कॉमा लगाइए। B1/B2 चेक करते हैं, ये कितना है, B1 कितना, 3, B2 कितना, 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 1/2 आ गया। C1/C2 निकालिए आप, C1 कितना, 12, C2 कितना, 24, 12 एकम 12 दूनी, तो ये भी आपको 1/2 मिला। आप ध्यान से देख रहे हैं, A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2, यानी कि तीनों के तीनों रेशियोज एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर C1/C2 के। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ये कंडीशन होती है हमारी संपाती रेखाओं की। ठीक है, संपाती रेखाओं की। ठीक है, तो रेखाएं कैसी आई हैं आपकी, संपाती, जब 2 लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं उन्हें हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। और इस कंडीशन में आपके अनेक हल होते हैं। कितने अनेक हल होते हैं बाबू, अनेक हल। ठीक है, कभी कभी आपसे हल भी वो पूछ सकता है, बट अभी तो फिलहाल के लिए आपसे रेखाएं पूछी थी। ये वाला पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जस्ट इससे पहली वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है बाबू, उनको ज़रूर देखिएगा कि हम कब हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, समांतर होती हैं। एक बार आप ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक है, आपको फिर बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो बाबू यहाँ से A1 B1 C1 निकालो आप। A1 कितना होगा 6, B1 कितना होगा आपका -3, ठीक है, विद साइन लेते हैं। C1 कितना होगा बाबू 10, ठीक है। फिर A2 B2 C2 हमारे समीकरण नंबर 2 से मिल जाएंगे हमको, ठीक है। तो A2 कितना होगा बाबू 2, B2 कितना होगा आपका -1, जहाँ पे कुछ नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 लिख लेते हैं हम, ठीक है। और C2 क्या होगा आपका 9। सबको अपॉन में कीजिए, A1/A2 बराबर A1 की वैल्यू 6 और A2 की वैल्यू 2 से कट गया ये 3 बार, यानी कि आपको 3/1 मिल गया, या फिर आप कह सकते हैं 3 मिल गया, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर भी एक लिख देती हूँ मैं फिलहाल के लिए, B1/B2, ठीक है, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 ही मिल गया आपको, ठीक है। और C1/C2 आपको क्या मिलेगा, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9। अब आप ध्यान से देखेंगे A1/A2 और B1/B2 तो बिल्कुल सेम है 3, ठीक है, और C1/C2 जो है वो आपका डिफरेंट है, तो इसको आप मेंशन कीजिए। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है हमारा C1/C2। तो इस कंडीशन में हमारी जो बाबू रेखाएं होती हैं वो होती हैं हमारी समांतर। क्या होती है हमारी, समांतर रेखाएं हमको मिलती हैं, ठीक है। और समांतर रेखाएं जब हमारी आ जाती हैं तो यहाँ पे हमारा कोई हल नहीं होता, कोई हल संभव नहीं होता, कोई हल नहीं है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ये हमारा हो गया, ओके। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, इससे प्रीवियस वाली क्लास को देख के और क्वेश्चन पे अप्लाई करना आप सीखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी।